हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी ट्रेडिंग में, स्टॉप लॉस। सो काफ़ी लोग हम हमारे ग्रुप में भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन जब चार्ट देखते हैं तो लगता है यार यहाँ पर तो क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए था। या काफ़ी लोग तो नॉर्मल एंट्री कर लेते हैं तो लगता है कि इस पॉइंट पे क्या एंट्री होनी भी चाहिए थी, क्या ये लॉजिकल एंट्री थी या लॉजिकल स्टॉप लॉस था जो आप वहाँ पर एग्जिट कर गए। और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपने 10 दिन तक उस स्टॉक को होल्ड किया हुआ है कि हाँ ये चलेगा चलेगा चलेगा, और झट से एक पॉइंट पे आप निकल गए और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद वो 5% 10% चल रहा है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नॉर्मल है। लेकिन इससे बचा कैसे जाए, या फिर इसमें आप ये देखें कि इसको मतलब ठीक कैसे किया जाए और ज़्यादा एक्यूरेट कैसे किया जाए। एक्यूरेट इन द सेंस कि आपका क्या एसएल प्रॉपर है। अगर वो है तो कितनी बार आपका हिट हो रहा है, लाइक आप 10 ट्रेड ले रहे हो और उसके बाद आप 5 आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो वो मुझे लगता है गलत है। तो काफ़ी लोग ये भी बात करते हैं कि हाँ भाई, हमने एसएल तो रखा है तो इसका मतलब हम ओके हैं, यार हमने अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया है। तो काफ़ी लोग खुश होते हैं कि ठीक है यार, मेरा अगर 10 बार मेरा स्टॉप लॉस लगाया मैंने और 10 बार हिट हो गया तो क्या हुआ। ये तो प्रोसेस है, ये तो तरीका है, ये तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है कि हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमने तो अच्छा है ना, ये तो मैं इसको पॉजिटिव लेके चलूंगा। तो क्या एक्चुअली में वो पॉजिटिव है, या क्या आप बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता होगा जब तक मैं उससे बार बार उसको ट्राई नहीं करूंगा, उसको प्रैक्टिस नहीं करूंगा, या उसको मैं जाकर उसको दोबारे बैक एंड में मतलब टेस्ट नहीं करूंगा कि हाँ मैंने 50 ट्रेड ली थी, इसमें मैंने बार बार स्टॉप लॉस लिया और बार बार हिट हुआ। तो क्या रीज़न है, क्या मैं गलत स्टॉप लॉस ले रहा हूँ या फिर मार्केट ही इतनी फ्लक्चुएट कर रही है। हाँ, अब ये भी है, आप अच्छा स्टॉप लॉस लेते हैं, मार्केट फ्लक्चुएट होती है, लेकिन वो हमेशा नहीं होगी। तो आप 10 में से अगर आपका 5 6 बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ मॉडिफाई तो करना पड़ेगा। तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, 3 चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जिससे आपको बेनिफिट मिलेगी। जिस तरह से मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि इस तरह से आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और गाइज, मैं सोच रहा हूँ कि स्टॉक एनालिसिस कैसे करता हूँ मैं अपना जब कोई स्टॉक में अगर फाइंड करता हूँ तो उसको कैसे एनालिसिस करता हूँ। और मैं धीरे धीरे स्टॉक एनालिसिस की एक सीरीज बनाना चाह रहा हूँ। अगर आपको वो मतलब ठीक लगता है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखना। तो सबसे पहले बात करता हूँ, कोई भी स्टॉप लॉस लेना है, अगर कोई आप नॉर्मल ट्रेड कर रहे हो, चाहे आपने वीकली चार्ट पे देखा है और या फिर आपने किसी भी मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे देखा है, मैं डेली प्रीफर करता हूँ स्टॉप लॉस के लिए। तो मान लो जब भी आप कोई भी एक स्टॉक लेके चल रहे हो, कोई भी टाटा पावर ले लो या कोई भी स्टॉक ले लो, ठीक है, आपको ये देखना है कि उसका स्विंग कहाँ पे है। आप एंट्री कर रहे हो तो कितना स्विंग के पास एंट्री कर पाओगे। आपको लग रहा है कि वो हाँ इस पॉइंट पे कुछ स्विंग लो टाइप बनाया है और उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओगे। वो कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, कैसे मतलब आपको समझ आए। तो जैसे अगर एक एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे हैं, तो आप इसको एज अ सपोर्ट अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो आपको पता है कि एक ये अगर सपोर्ट है, उसके बाद एक ये हमारी अगर बुलिश हरामी बोल सकते हो इसको, एनगल्फ तो नहीं कर रही क्योंकि विक को मैं कंसीडर करता हूँ। तो बुलिश हरामी एक कैंडल बनी है, हाँ ठीक है, इसके बाद लगी है, तो इस पॉइंट को आप इसके लो को स्टॉप लॉस मान सकते हो। एक तरह से ये स्विंग लो हो गया, अगर ये कंटिन्यू करने वाला है ट्रेंड को, क्योंकि यहाँ तक तो अभी हमें पता ही नहीं है कि ये कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। तो नीचे भी आ सकता है, तो अभी हमें नहीं पता कि ये कंटिन्यू करने वाला है। तो मैं इसको जस्ट एक क्या मान रहा हूँ, एक सपोर्ट है मेरा, जहां पर मुझे एक पैटर्न भी मिला है, मैं उसके नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा। तो ये एक मेरा स्विंग लो हो गया। अब कंटिन्यूएशन में चल रहा है, मान लो ये विक बनी एक अच्छा यहाँ पर रिजेक्शन हुआ और इसके ऊपर हमारी कैंडल जा रही है। तो आज जैसे मैंने एंट्री की इसमें, तो मैंने क्या किया है, इसके नीचे अगर ये जाएगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इससे नीचे कितना मैं पॉइंट रखूं, तो मैं वहां पे एक होल नंबर लेता हूँ। जस्ट एक एग्जांपल के लिए, इसका लो है हमारा 125.80, तो मैं उसको क्या करूंगा, होल नंबर के लिए 125 कर दूंगा। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। यानी अगर ये 123 होता तो मैं उसको 120 कर देता, यानी 123 पे होता तो मैं उसको 120 कर देता। जैसे एफ आज मैंने एंट्री की है, तो मैंने देखा कि इसका 200 डीएमए के ऊपर है। अगर मैं इसको मतलब किसी भी स्टॉक को 200 डीएमए के ऊपर ही मैं होल्ड करता हूँ, अदरवाइज मैं नीचे तो मैं जाकर बहुत कम ट्रेड करता हूँ। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि 200 डीएमए और जो प्रीवियस डे का जो स्विंग लो है, वो स्विंग सॉरी प्रीवियस डे का जो लो है, कैंडल लो है, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की कि हाँ यहाँ तक मैं इसको ट्रैक करूंगा, या फिर मैं इसमें स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में जो भी लगाऊंगा। फिर मैंने देखा वो क्या है, 4611 है। सपोज ये 4623 होता, 46
4630 होता तो मैं उसको राउंड फिगर करके क्या कर देता 4600, कि 4600 जब ब्रीच होगा तो उस टाइम में निकल जाऊंगा। अब वो एग्जैक्ट 4600 पे मैं नहीं निकलूंगा, उसके पास मतलब कुछ 3 to 4 5 6 पॉइंट्स का मैं वेट करूंगा जरूर, एक मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट एक पैसा नीचे जाते ही मैं निकल जाऊंगा, उसके नीचे कहीं पे मैं लगाऊंगा, चाहे वो 90 हो। इस वक्त मेरा स्टॉप लॉस था 4590, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ आई होगी कि मैं अगर इसको देख रहा हूँ एक रिवर्सल की तरह देख रहा हूँ अगर यहाँ से, तो मैं उसके नेक्स्ट डे या फिर जो स्विंग लो है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे मुझे कोई एक अच्छा पैटर्न मिलता, अगर मुझे इस पॉइंट पे एक अच्छा पैटर्न मिलता और मुझे लगता कि एक बुलिश पैटर्न बन रहा है कि हाँ ठीक है प्रॉपर एक हैमर बनाता है या कुछ बनाता, तो मैं उसके नीचे स्विंग लो लेकर और यहाँ यहीं पे एंट्री कर लेता। अभी ये स्विंग लो नहीं है, तो मुझे रीजनिंग क्या थी मेरी, मैं आपको रीजनिंग बता देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको समझ आएगा स्टॉप लॉस लेने का भी रीजन मेरा ऐसा क्यों लिया मैंने। देख सकते हो आप ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करने वाला था ये। ठीक है, तो मुझे समझ आया कि अगर ये स्विंग दोनों चीजों को एक साथ ब्रेक करता है तो अच्छी मूव आ सकती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ही ले लिया सडनली स्टॉप लॉस के प्रीवियस डे के लो के भी नीचे चला गया, तो ऑब्वियसली ये तो वीक है, तो अभी इसको तोड़ने के अभी लायक हुआ नहीं है, अभी और वेट करना पड़ेगा, शायद और दिन फिर कहीं ब्रेक करे तो वेट करना है, अदरवाइज रुकना ही क्यों है इसके अंदर, जब ये इसके नीचे ही चला गया 200 डीएमए के, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया ऐसे लॉजिकल। तो इसके नीचे मैं जब निकलूंगा तो मुझे इमोशनल नहीं आएंगे यार, नहीं यार प्लीज क्या था इसके, यार मत ऊपर चला जा, होप या कि प्लीज वापस ऊपर चला जा, काश कोई बड़ा प्लेयर बाय कर ले, ऐसा सोचने बैठोगे तो नहीं होगा। तो हो सकता है फिर मैं सोचूं कि यहाँ पर तक रुक जाता हूँ, यहाँ तक रुक जाता हूँ, यहाँ तक रुक जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजनिंग है कि 200 डीएमए है, और ये अगर इसको ब्रेक नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली कितने दिन लगाएगा, प्लस में प्रीवियस डे लो उसको ब्रेक नहीं कर रहा था, मैंने एंट्री की। तो आपको समझ आया कि किस तरह से मैं स्टॉप लॉस मेरे स्टॉप लॉस लेता हूँ और इसमें मेरा कैसे बेनिफिट होता है। तो ये चीज़ मैं रीजनिंग लेके चलता हूँ तभी मैं इसमें कोई एंट्री करता हूँ। जैसे एक छोटी सी यहाँ से लाइन देख लेते हैं, अब इसने ऊपर गया, अब यहाँ पर तो कोई स्विंग बना नहीं है, लेकिन स्विंग ना बनाकर इसने क्या किया है, कंसोलिडेट कर लिया, ये कंसोलिडेट कंसोलिडेट फिर रुका फिर कंसोलिडेट। तो एक तरह से ये क्या है, 1 2 3 7 कैंडल्स की एक रेंज है, अब इस रेंज के नीचे आप रख सकते हो। अब रेंज के नीचे आप क्या रखोगे, अब ये देखो मेरी रेंज की जो लो है वो क्या है मेरा, मैं इसको देख लेता हूँ, मेरा लो है 1322, तो इसको ऑटोमेटिक आप क्या कर दोगे 300 पे, यहाँ पे मतलब 1300 पे ले जाओगे अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, काफी कई बार थोड़ा बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा वो देखना पड़ता है। यहाँ पे रीजन क्या है, 200 डीएमए भी है, प्लस में जो प्रीवियस 3 कैंडल्स थी वो देख सकते हो, उनकी जो रेंज थी वो ऑलमोस्ट इसी के पास थी। तो 3 कैंडल ब्रेकआउट, फिर आपका एक फिर से रेंज, फिर ब्रेकआउट आ सकता है, तो ये एक लेवल अच्छा है, एक लॉजिकल लेवल है। मैं यहाँ पे कहीं रख लूँ कहीं रख लूँ, मतलब कुछ लॉजिक नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि रेंज ब्रेकआउट, रेंज डाउन या ब्रेकआउट, तो वहां पर एक ये लॉजिकल स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपना रीजनिंग लेकर और फिर स्टॉप लॉस लेता हूँ। तो उसके बाद ये क्या होता है, धीरे 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 आप एक ही चीज़ को प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक आपको हैबिट हो जाती है, और फिर आप नहीं सोचते कि नहीं थोड़ा और रुक जाऊँ थोड़ा रुक जाऊँ, आपको याद रहता है कि मेरी अच्छी रीजनिंग थी, जिस रीजनिंग की वजह से मैंने स्टॉप लॉस लिया था, अब मैं उस पर ही निकल जाऊंगा, और वो एग्जैक्ट टच होते ही निकल जाता हूँ। और आप बिलीव करो कि जब वो गिरता है उस लेवल से तो बहुत काफ़ी अच्छा गिरता है, और आप बहुत बार नोटिस करोगे अगर इस तरह से आप लॉजिक लेके चलोगे, और जब गिरेगा तो गिरेगा। ठीक है, तो सेकंड मैंने आपके लिए लगाया हुआ है एटीआर। तो एटीआर क्या करता है, आपको दिखाता है एवरेज टू रेंज, मैं यूज नहीं करता मोस्टली, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसका रीजन क्या होता है और आप इसको यूज कर सकते हैं। ये दिखाता है कि कुछ दिनों के लिए यानी 14 डेज की जो एवरेज रेंज है वो इतनी चल रही है, इतनी मतलब आप देख सकते हो 163 रुपीज चल रही है। तो यहाँ पर 163 थी, कहीं पे बहुत हाई थी। ये हाई किस तरह से, जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी तो इसका मतलब पूरे दिन की रेंज बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर फिर बड़ी रेंज हो जाएगी। काफी बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है, यानी दिन सुबह से शाम तक की जो भी रेंज है अप से डाउन इंक्लूडिंग विक, तो इतनी बड़ी बड़ी रेंज है। और अभी क्या चल रहा है, छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, तो उसका मतलब रेंज छोटी है। तो आपको यहाँ पता चलेगा कल ओपन होगा तो चांसेस है, जरूरी नहीं है जैसे अब बड़ी कैंडल बन गई, चांसेस है कि आपके फिर से छोटी विक बनाएगा, तो उसकी जो वोलेटिलिटी है वो कितनी होगी, अराउंड इतनी होगी। अब 163, अब आप देख सकते हो अगर आज ये इतने पे ओपन हुआ था, यानी कितने पे ओपन हुआ है हमारा आज स्टॉक, अगर ये आज 4900 पे अगर मेरा ओपन हुआ है और मैं 4600 का लेकर चल रहा था अपना स्टॉप लॉस, यानी 300 रुपए का, तो बाय डिफॉल्ट अगर वो कितना भी ऊपर नीचे हो, अगर इसी वोलेटिलिटी में चलता रहे तो 163 रुपीज की रेंज है, तो मेरा स्टॉप लॉस ऐसे ही हिट नहीं होगा, जस्ट एक
कि बस ऊपर नीचे जा रहा था स्टॉक और हिट हो गया। तो ये कोई तरीका नहीं है मतलब स्टॉप लॉस लगाने का कि 5,000 के स्टॉक में आपने लगा लिया कि यार बिल्कुल मैं इस लाइन पे लगा लेता हूँ, यहाँ एंटर हुआ है, मैं इस लाइन पे लगा लेता हूँ क्योंकि इस लाइन के नीचे गया तो वैसे भी बेकार है, मैं यहाँ लगा लेता हूँ। वो तो इसका जो बिड प्राइस है या स्प्रेड है वही 20-25 रुपए का आपको मिल सकता है कई बार। आज सुबह था तो उसमें आप अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हो 10 रुपए का तो कोई फायदा नहीं है, 100 रुपए का तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। एक तरह से MRF में अगर आप 20-200 रुपए का 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चल रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, हमेशा आपका हर रोज स्टॉप लॉस हिट होगा। शायद ही आपको ऐसा हो लेगा कि आपने बस ओपन किया 100 रुपए का स्टॉप लॉस लिया और बस चलने लगा हो, राइट। तो आपको ये दोनों चीज ध्यान रखनी है कि आपको इस तरह से लॉजिकल होना चाहिए। सेकंड, ATR आप नोटिस कीजिए कि ATR रेंज कितनी है, इतनी रेंज तो एटलीस्ट रखिए। इसलिए देखो डे सेकंड डे के लो के नीचे रखा तो इट मीन्स 2 दिन की एटलीस्ट रेंज हो गई, यानी डबल हो गया, इस तरह से 300 हो गया ना। तो आप इस तरह से रख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि लॉजिकल है। प्लस अब मैं थर्ड बताता हूँ, कई बार क्या होता है जैसे हमने ये किया, ये ऐसे चल रहा है हमारा स्टॉक, ठीक है, स्टॉक चल रहा है, हमने देखा प्रॉपर बड़ा अच्छा हमारा स्टॉक सपोर्ट है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, कहते हैं कि भाई इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं, जैसे निकल जाएंगे और निकल जाएंगे। लेकिन आपको ये देखना है कि हमेशा यहाँ पर थोड़ा सा आपको रूम देना है, थोड़ा सा आपको ध्यान दोगे तो एक जरा मैं दिखाता हूँ कि इसके नीचे भी ये कैंडल भी तो गई थी ना थोड़ी सी, ये भी गई थी थोड़ी सी, ये भी गई थी, सपोर्ट तो ये बन रहा है लेकिन इसके नीचे गई थी, ठीक है। अगर मैं और भी बात करूं किसी भी स्टॉक की या कोई कोई भी आप स्टॉक ले सकते हो, यहाँ पे भी अगर देखें तो एक अच्छी कैंडल के अंदर इसने बनाई थी लेकिन एक विक बनाकर वापस चला गया, फिर रेंज बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमेशा याद रखना है, इसमें नहीं, इसमें तो आपको निकलना ही चाहिए था कि काफी दिन तक उस सपोर्ट के नीचे थी, ठीक है। यानी मैं बोलता हूँ कि ये एक रेंज बना रहा है, आपने कहा कि इस रेंज के नीचे ही मैं तो स्टॉप लॉस ले लूंगा, और आपने देखा ये विक बनाकर वापस चले गई, तो इतना आपको रूम देना है अपने स्टॉप लॉस में, ठीक है। लास्ट चीज के आपने अब डेली चार्ट पे आपने देख लिया कि यहाँ रेंज बना रहा है, ये इस तरह से है, और आप क्या करते हो, काम करते 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 आवरली पे चले गए, आपने आवरली में देखा, ठीक है, ये कैंडल बनाई, तो आपको हर पॉइंट पे आपको एक स्टॉप लॉस आपको हिट दिखेगा कि ये देखो ये ऊपर गया, अरे ये तो ब्रेकआउट है, मेरी 3 कैंडल की रेंज से ऊपर जा रहा है, ये तो ब्रेकआउट आ रहा है। आपने यहाँ देखा कि ये कैंडल बनी थी, इस लो इसके लो के नीचे चला गया है, तो मतलब गड़बड़ है, निकल जाओ, तो आप निकल जाओगे। तो आपने जो भी पैटर्न देखा, जो भी आपने ट्रेड देखी, सब कुछ आपने देखा डेली पे, लेकिन आप धीरे धीरे पहुंच गए आधे घंटे पे, 15 मिनट पे, 15 मिनट पे तो आपको ये देखो इतनी अच्छी रेंज, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस यानी ब्रेक हो गया, आप निकल जाओ। उसके बाद आपने देखा ये फिर रेंज है, इसका ब्रेकआउट अप हो गया, अंदर घुस जाओ। फिर आपने देखा यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, फिर फेल हो गया, इसका मतलब वापस निकल जाओ आप। तो इसका मतलब जो चीज़ आपको बहुत अच्छी आपको दे सकती थी, एक रिटर्न दे सकती थी, आप उसमें 5 ट्रेड कर चुके हो और उसके बाद सिर्फ ब्रोकरेज ही बढ़ेगी। सो गाइस आई होप मैं आपको ये बात क्लियर कर पाया हूँ कि लॉजिकल आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। आपने स्विंग आपको देखना है कि अच्छा एक स्विंग मिल रहा है तो आप वहाँ जाएंगे, आपको अगर कोई सपोर्ट है तो सपोर्ट के नीचे लगाएंगे, और आपको दिख रहा है कोई इस तरह का लॉजिकल आपको एक जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ दिखाया, लॉजिकल आपको दिख रहा है प्रॉपर लेवल, तो आप स्विंग की भी जगह जाकर आप कहीं पर लॉजिकली ऐसे लगा सकते हैं। प्लस मैं आपको ATR, मैंने आपको बताया कि ATR यूज करके आप देख सकते हैं कि अगर मेरा एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे ही बाय कर लिया है कि मुझे लगता है नहीं अब तो ये बड़ा अच्छा है, कुछ भी मुझे ऐसा पैटर्न दिखता है, तो मैं उस टाइम पे वोलेटिलिटी को कैसे डिफाइन करूँ कि इसके नीचे कितना जा सकता है, एकदम से विक बना के ऊपर जाए। तो मैं देख लेता हूँ कि भाई डेली की नॉर्मल रेंज तो 150 रुपये है, तो जैसे एग्जांपल दिया कि 5,000 के स्टॉक में आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलोगे तो वो कोई फायदा नहीं है उसमें। तो इस तरह से आप ATR देख सकते हो। और लास्ट इज कि आप अपना सपोर्ट के नीचे एक थोड़ा सा रूम देकर चलें स्टॉप लॉस में। सो गाइज आई होप ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक एनालिसिस पे मैं वीडियो और अपनी सीरीज बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतनी अच्छी मैं और वीडियोज़ बनाता रहूँगा। यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।